तो आप यहाँ बच्चों को भी देखेंगे जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वो हज़ारों रुपए की किताबें खरीदे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो एक समस्या जो है हम इस लाइब्रेरी के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ हमने जैसे देखा कि बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, लोगों को जागरूक करेंगे, हम लोग घर घर संविधान पहुंचाएंगे। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो आपको इस समाज की मेन स्ट्रीम में लाएगा। शिक्षा करेंगे, पढ़ेंगे तो ग्रहण करेंगे तो उसको कुछ आगे भला होगा, कुछ कल्याण होगा, कुछ अच्छे इंसान मानव बन पाएंगे। लाखों बच्चे बनेंगे अब आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, और वो भी महावन की धरती से। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि डीआरडीओ की टीम ने प्रबुद्ध शिक्षा अभियान ने दिल्ली महावन को सिद्धार्थ पुस्तकालय की दी है सौगात, जिसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर किताबें दी गई हैं। डीआरडीओ की टीम ने सर्वप्रथम बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए। समस्त महावन मथुरा के लोगों ने ताली बजाकर इन सब का स्वागत किया। जब तक सूरज चांद रहेगा। दिल्ली से आई प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के 8 सदस्यीय टीम ने, जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्र सिंह, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर पवित्रा गौतम, श्री आर.एस. सुमन, श्री एस.के. वर्मा, श्री लोकेश राय, श्री भारत मीणा व श्री सुरेंद्र सिंह शामिल थे। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं महावन की धरती पर और यहाँ पर है भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक समिति है जो महावन के अंदर है। और यहाँ पर मैं कैमरामैन को बोलूँगा पहले तो यहाँ का नज़ारा दिखा दें। मैं कैमरामैन को बोलूँगा देखो यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है जो बहुत खूबसूरत तरीके से लगी हुई है, काफ़ी बड़े स्तर पर यह बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे खाली काफ़ी जगह है, यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर दिल्ली के बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट आए हुए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये पूरे देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के तहत कार्य कर रहे हैं। और उस शिक्षा अभियान के तहत जहाँ जहाँ पर इनको लगता है इनकी पूरी टीम जाती है और वहाँ पे एनालिसिस करती है कि यहाँ पे देखिए, आप मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होंगे आपको और पीछे कुछ झूले पे झूल रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे बच्चों का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर शाम को बच्चे आते हैं, स्कूल यहाँ पर नज़दीक हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर और यह बच्चे आकर यहाँ पे महापुरुषों के इतिहास को पढ़ सकें। इसीलिए इन डॉक्टर, साइंटिस्ट और डीआरडीओ की एक बड़ी टीम ने यहाँ पर आकर एक बहुत विशाल कार्य करा और वो ये किसी विशाल कार्य किया। इन्होंने प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के तहत एक लाइब्रेरी यहाँ पे डोनेट करी है। इनके संचालक यहाँ पर जो यहाँ पे कार्य देखते हैं, जो महावन के संचालक हैं वो भी हमारे साथ हैं, डॉक्टरों की टीम भी हमारे साथ है। पहले हमारे साथ डॉक्टर इंदर सिंह हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपका मैं कंटिन्यू आपको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ आप जगह जगह जाते हैं और वहाँ पर आप प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के तहत लाइब्रेरी भी देते हैं। तो और आगे क्या करने के स्तर है वो बताएं, आगे और क्या नई चीज़ आने वाली हैं इस कड़ी में? देखिए, इसमें सबसे पहले है कि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी जानते हैं जी। और शिक्षा के बिना किसी भी समाज का विकास होना मुश्किल है जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो गरीब हैं, जो समाज गरीब है, असहाय समाज है, उसको कुछ शिक्षा मिले, शिक्षा के अवसर मिले। शिक्षा करेंगे, पढ़ेंगे तो ग्रहण करेंगे तो उसको कुछ आगे भला होगा, कुछ कल्याण होगा, कुछ अच्छे इंसान मानव बन पाएंगे, देश का डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ जरूरी है कि शिक्षा सिर्फ ये नहीं कि किताबें पढ़ना होता है, उससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके अंदर एक सही मायने में वो व्यक्ति अपने खुद में बन पाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि अभी हम ये लाइब्रेरी बनाई है, हमारी सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, हम स्कूल्स में हमने जैसे देखा कि बच्चों के पास यूनिफॉर्म्स नहीं है, किताबें नहीं है, वहाँ भी हमने किताबें भी दी हैं और हमने उनके लिए यूनिफॉर्म्स भी दी हैं। क्योंकि जिस समाज के पास कुछ है ही नहीं, उसके लिए अगर हम थोड़ा सा सहायता कर सकते हैं तो हमारे लिए पे बैक टू सोसाइटी एक अच्छी चीज़ है, हमारे लिए अच्छी जरूरी चीज़ है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी के तहत सबको कार्य करना चाहिए। टाइम टैलेंट ट्रेजरी यानी कि आप ट्रिपल टी के तहत कोई भी कार्य कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या लगता है ये बात सही है, नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है। होता क्या है कि जैसा कि सर ने बोला, शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो आपको इस समाज की मेन स्ट्रीम में लाएगा। आप यहाँ देखो तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अगर आपको सामने आना है तो शिक्षा ही एक वो मात्र साधन है जिसके द्वारा आप एक मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे
इस लाइब्रेरी में आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी। सबसे जो मेन फोकस है वो है आपका जो आप ये रिटन एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स देते हैं, उनकी जो बुक्स होती है वो इतनी महंगी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक या दो खरीद सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। लेकिन यहाँ पे आपको इतनी करीब 66,000 की बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में, जो अगर मैं अकेले खरीदना चाहूँ तो शायद नहीं खरीद सकती। लेकिन अगर मुझे लाइब्रेरी में 66,000 की बुक मिल रही हैं तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप यहाँ बच्चों को भी देखेंगे जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वो हज़ारों रुपए की किताबें खरीदें, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो एक समस्या जो है हम इस लाइब्रेरी के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, और यही हमारी एक छोटी सी पहल है जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, डॉक्टर राजकुमार हमारे साथ हैं जो हर एक मूवमेंट्स के अंदर इस तरीके के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दिल्ली से सुबह से चले हुए हैं, 5 बजे मेरे साथ ही आ रहे थे और बहुत सारी चर्चाएं भी रही। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि मतलब पूरे देश के अंदर इस तरीके का प्रण जो आज संस्थाएं चल रही हैं उनको भी ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट होगा इसका करने से? देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग जो प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं जी, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइम ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि अपने समाज के जो गरीब लोग हैं, जी, जो उतना खर्च नहीं उठा सकते अपनी शिक्षा के लिए, क्योंकि टाइम की रोटी खाना भी जहाँ जिस समाज में मुश्किल हो, वो 1000 रुपये की किताब लेकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता है। उसके पेरेंट्स, उसके जो अभिभावक हैं, वो इतने परेशान हैं कि आजकल की महंगाई के दौर में वो अपना परिवार को भी आगे किस तरीके से बढ़ाना है, वो पहले अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। सेकेंडरी उनके लिए बच्चों की शिक्षा होती है। तो जो समाज का एक प्रबुद्ध विभाग है, या हम कहें कि जो वो लोग हैं जो थोड़ा समर्थ हो गए हैं, वो अपने समाज के प्रति पे बैक टू सोसाइटी मिशन के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें और वो आगे आएँ और इस तरह के पुस्तकालयों को स्थापित करें, जिससे कि वो लोग इससे लाभ ले सकें जो अदरवाइज उस लाभ से वंचित है। आज 70 सालों के बाद भी हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। और आपने देखा होगा कि एंशियंट टाइम में हम बात करें, अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो वैदिक टाइम था, उस वैदिक टाइम में अगर हम देखें कि जब ये वर्ण व्यवस्था का शुरुआत हुई तो पहला काम हुआ कि शिक्षा से वंचित करना। उस समाज को शिक्षा से वंचित किया गया जो प्रमुख विरोधी था उस एक पर्टिकुलर ग्रुप का। तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर शिक्षा पे ही आघात क्यों किया गया। शिक्षा क्योंकि बेस बनाता है, किसी भी समाज का जो आधार है वो शिक्षा है। शिक्षा से ही ज्ञान प्राप्त है, फिर उसके बाद वो समाज तार्किक बनता है। तो शिक्षा को मिटाने का मतलब है कि समाज में से तार्किक ज्ञान को समाप्त करना, और जब तार्किक ज्ञान नहीं होगा तो वो सवाल नहीं करेगा, और जब सवाल नहीं करेगा तो वह अपने अधिकारों से भी वंचित आराम से किया जा सकता है। तो ये जो एक अभियान या षड्यंत्र चलाया गया है, आज हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ करके समर्थ हुए हैं, और अब हमारा ड्यूटी ये है कि हम जितना कर सकते हैं उस समाज को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए हम आगे आए। जी, धन्यवाद। देखो कितनी खूबसूरती से बताया कि इस जो लोग आजकल आगे बढ़े हुए हैं, डीआरडीओ ने पूरा बीड़ा उठाया हुआ है कि हम लोग इस तरीके के कार्य करेंगे, और यह कार्य को हम लोग घर घर तक, मतलब जगह जगह तक, आप प्रदेश प्रदेश तक ले जाएंगे। हमारे साथ साथी हैं। सर, कैसा फील कर रहे हैं? आपने कभी सोचा था कि इस तरीके की लाइब्रेरी आप बनाएंगे? कभी नहीं सोचा था सर। कभी नहीं सोचा था। बहुत आपके अच्छा चेहरे की स्माइल बता रही है कि मतलब बहुत अच्छा फायदा होने वाला है यहाँ पे बच्चों को। बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। बहुत अच्छा फायदा होना है। क्या लगता है ऐसा? बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अपने पैरों आप खड़े हो, छोड़ पर आई आशा, स्वाभिमान से जीना सीखो, फेंको दूर आशा। अब ये स्वाभिमान से जीना सीख जाएंगे पुस्तकों को पढ़ के। जी, मतलब महावन और मथुरा की धरती पर अब स्वाभिमान की लड़ाई और बहुत बढ़िया होने वाली है। बहुत अच्छी। जी, पुस्तकों से ज्ञान होता है। जी, पुस्तकों से ज्ञान होता है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा, ये पूरी लिस्ट है जो यहाँ पे डोनेट करा गया है। मेरे को दिखाने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि यह कार्य सिर्फ 4-5 लोग नहीं कर पाएंगे। इस कड़ी के अंदर हजारों लाखों लोगों को साथ में आना पड़ेगा। और मैं इसका अमाउंट दिखाऊंगा कैमरामैन को बोलने की, 65,392 रुपये का अमाउंट आ रहा है यहाँ पर, जो लिखित रूप से है। एक एक किताब का पूरा है कि 2 रुपये की किताब आई है, जो डिस्काउंट मिला है वो सारी चीज़ इसके अंदर ब्रीफिंग है। और ये पूरी टीम काम कर रही है, जो इनकी बड़ी टीम है जो काम कर रही है।
रही है। अगर आप भी चाहते हैं इस पुस्तकालय के अंदर कड़ी बनना या आप भी चाहते हैं इनको सहयोग करना, तो आप इनको सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, आप वह भी कार्य कर सकते हैं। सुरेश जी हमारे साथ हैं, तो सुरेश जी से मैं जानूंगा कि सुरेश जी क्या लगता है, जालौद की जैसे घटना थी, मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करूंगा आपसे, लेकिन जालौद की घटना के बावजूद क्या लगता है कि इस तरीके से समाज को, देश को परिवर्तित करा जा सकता है सिर्फ लाइब्रेरी के माध्यम से? बिल्कुल, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये पूरा एक आगे बढ़ने का एक खजाना है जी, एक रास्ता है, एक चाबी है जी, अगर जब तक हमें अपने संविधान के बारे में नहीं पता होगा तो जालौर जैसी घटनाएं आए दिन हमारे साथ होती रही है, होती रहेगी। हमें ये जानना होगा अपने अधिकारों के बारे में कि हम जैसे मटके से पानी पीने के इतने से कांड के लिए मतलब उसे इतनी बड़ी सज़ा दी कि उसे मरना पड़ा, मतलब अब मर तो गया, लेकिन उन जो अपराधी थे उनको सज़ा कैसे मिले, तो वो रास्ता जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, संविधान के बारे में पता होना चाहिए हमें। ये डीआरडीओ के लोगों ने, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने प्रण किया है कि घर घर तक संविधान पहुंचाना है। संविधान क्यों पहुंचाना है? जबकि इन्होंने जालौद की घटना सुनी तो उन्होंने प्रण कर लिया कि जिस घर में भी संविधान जाएगा वह अपने मूलों अधिकारों की लड़ाइयों को लड़ पाएगा। सुमन सर हमारे साथ हैं। अभी इस जो प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के तहत आप संविधान के ऊपर क्या करने वाले हैं वो बताएं सर। धन्यवाद, मैं एसएम न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब हमारी जो टीम है प्रबुद्ध शिक्षा अभियान, जो कि हमारा काम था कि हम सिद्धार्थ पुस्तकालय जगह जगह तक पहुँचाएँ, लेकिन अब इसके साथ साथ हमने जैसे देखा कि बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोग घर घर संविधान पहुँचाएँगे, हर घर संविधान एक चलेगा। और जैसे कि 75 साल पूरे होने वाले हैं हमारे संविधान को आए हुए, तो हर घर में ये संविधान हम लोग देंगे। इसके घर घर तक संविधान की कॉपी पहुँचे ताकि लोग जानें, पढ़ें, समझें कि हमारे क्या अधिकार हैं उसके बारे में। सुमन सर ने कितना अच्छा बताया कि संविधानों के अधिकारों को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप खुद प्रण करें, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो प्रण करें कि हमें भी कम से कम 10-10 संविधान हर एक के घर तक पहुंचाने हैं। एक एक घर में 10-10 संविधान नहीं पहुंचाना, कम से कम 10 प्रतिज्ञाएं, कॉपियों को आपने लेना है और घर घर तक पहुँचाना है। कोई इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 70, 80, 100 रुपये, 150 रुपये, 50, 200 रुपये तक माध्यम होता है और आप ये आसान से कर सकते हैं। डॉक्टर इंदर सिंह अपने स्टेटमेंट में अभी कह रहे थे कि संविधान आपके घर में रहेगा तो आप कभी ना कभी फ्री होंगे तो एक आध उसका आर्टिकल पढ़ के अपने मौलिक अधिकारों को समझ सकेंगे। हमारे साथ साथी हैं जो यहीं से महावन से हैं, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है साहब, आपके यहाँ पर आज पुस्तकालय का एक निर्माण हुआ है, यह कारवा जो बाबा साहब का ये लोग लेके चल रहे हैं, ये यहीं पे रह जाएगा, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसके आगे क्या करने वाले हैं वो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम एसएम न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुजन समाज के लिए एक संदेश महावन से दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद मैं राजीव करदम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधार समिति से डीआरडीओ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वो शिक्षा की ज्योति महावन में जागृत की है, क्योंकि ये जालौर वाली जो घटना हुई है वो यहाँ से एक बड़ा संदेश देगी। मैं उन संगठनों से कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में अपना कार्य बढ़ाएं, जैसे डीआरडीओ की टीम इस कार्य को बढ़ाना दे रही है शिक्षा के लिए, ऐसे अन्य संगठनों से गुजारिश करूंगा कि शिक्षा के लिए वो नींव जगाइए और ऐसे कार्यों को प्रदान कीजिए जिससे बहुजन समाज जागृत हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये एक ऐसा नाम, ऐसी एक ऐसी शान और एक ऐसी ताकत है जो लेता है वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ, ये भी डीआरडीओ से आए हुए हैं सर, जो अपने आप को बड़ा पीछे रखते हैं, कभी अपने आप को फ्रंट पे लाने का काम नहीं करते हैं। वो साथी हैं जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, उसके बावजूद नज़र नहीं आते हैं। इस कार्रवाई को और कहाँ कहाँ ले जाने के मूड में है वह बताएँ। जय भीम सभी को। सर ये शुरुआत है, अभी 3 जगह हो चुका है, आगे कमेटी लगी हुई है जी। जैसे भी मौके मिलेंगे, हमें अवसर मिलेगा तो हम जगह जगह ये पुस्तकालय खोलने की कोशिश करेंगे जी। भाई ने बताया कि यह शुरुआत है, जबकि ये कई सारे पुस्तकालयों का विमोचन कर चुके हैं, उसके बावजूद भी शुरुआत ही करते हैं, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ शुरुआत हो जाती है। वहाँ वह अंकुश डालने का काम करते हैं, वहाँ वो बीज बोने का काम करते हैं, जो एक बीज एक विशालकाय पेड़ का निर्माण करेगा और एक बौद्धिक विकास होने का कार्य करेगा, जो महापुरुषों को समझने का, पढ़ने का एक मौका देता है। एक एक लाइन से बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। बाबा साहब की कोटेशंस
ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि एक नवनिर्माण देश का हो सके, बाबा साहब के पद चिन्हों पे लोग चल सकें, अपने महापुरुषों को लोग समझ सकें और इस कार्रवाई को रुकने नहीं देना। आप इस DRDO की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं तो मैं इसका नंबर भी आपको दे दूंगा। आप महावन की संस्था को सहयोग करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ज़रूरतें हैं, यहाँ पे ये स्कूल निर्माण करना चाहते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी को और बड़े स्तर तक ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे महावन मथुरा के सारे लोग आके पढ़ सकें, एक बहुत बड़े स्तर की लाइब्रेरी को बनाना चाहते हैं, तो ये कार्य सिर्फ DRDO नहीं पूरा कर पाएगा, यह कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पूरा नहीं कर पाएगी, यह सर्व समाज पूरा कर पाएगा। 140 करोड़ की आबादी है, अगर 1 रुपया भी आबादी देती है और हमको बात करें 1 करोड़ 10 लाख लोगों की, तो अगर 1-1 रुपया भी आता है तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों का धन एकत्रित होता है। और यह कार्य रुके ना, बाबा साहब के मिशन को लगातार चलाते रहने के लिए आप कुछ भी सहयोग कर सकते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2 लाख रुपये, कुछ भी सहयोग कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि आप पैसे सहयोग करें, आप अपनी किताबें भी डोनेट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई, जैसे मैडम ने बताया कि जो महंगी महंगी बुक्स आती हैं, 40,000 50,000 तक की किताबें आती हैं, आप वो भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन आपने समाज को क्या दिया, इसलिए आप अपने समाज को कम से कम अपनी पढ़ी हुई पुस्तकें भी देंगे तो उन सब के काम आएगी। हो सकता है आपकी उन पढ़ी हुई किताबों से भी वह बच्चा डॉक्टर इंजीनियर, IAS IPS डॉक्टर कलेक्टर बैरिस्टर कुछ बन जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप टाइम टैलेंट ट्रेजरी पेबैक यानी पेबैक सोसाइटी पे काम करते रहें, जिस तरीके से DRDO काम कर रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दूंगा और इसके अंदर आप कॉल करके इनको कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कुछ भी कहीं भी और लाइब्रेरी खुलवाना चाहते हैं तो ये लोग विजिट भी करेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि उसका कारण है कि यह पुस्तकालय सिर्फ वीडियो में नहीं, सब जगह नजर आना चाहिए। धन्यवाद करेंगे हम आपका, जो आप लोगों ने इतना समय दिया, और इसके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस लाइब्रेरी के लिए जो महावन की धरती पावन भूमि पर है। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।